रूही ने ठान लिया था कि वो निहार और सुकून की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। सबको लगता था कि निहार अपनी मर्जी से सुकून से शादी कर रहा है, मगर रूही के दिल में कहीं एक अजीब सा डर बैठा था, जैसे इस सब के पीछे कोई अदृश्य ताकत हो। एक रात रूही ने निहार के कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनी। उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो देखा निहार किसी से बात कर रहा था, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो सहम गई, धीरे से दरवाजा बंद किया और तय कर लिया कि अब वो इस राज का पर्दाफाश करके रहेगी। अगले दिन निहार सुकून के लिए शादी का जोड़ा खरीदने गया और रूही चुपके से सुकून के पास पहुंची। उसने सख्त लहजे में कहा कि वो निहार के करीब जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे। सुकून मुस्कुराई और बोली, रूही, अब निहार सिर्फ मेरा है, चाहे जमीन की ताकत रोके या आसमान की। उसके चेहरे पर एक पल के लिए सुर्ख सी चमक उभरी, ऐसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। रूही के पांव तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि कोई आत्मा रूह है जो निहार पर कब्जा कर चुकी है। जब रूही ने निहार से बात करने की कोशिश की तो कुछ पलों के लिए उसकी आंखों का रंग बदला, जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, रूही, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी निगाहें फिर खाली हो गईं और वो उठकर सीधा सुकून के कमरे की तरफ चल पड़ा। रूही का दिल बैठ गया। वो फौरन जूही और समर के पास गई और सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, मगर जब समर ने निहार को आईने के सामने अपने आप से बात करते देखा तो उनका खून जम गया। आईने में निहार के साथ एक और चेहरा जाहिर हो रहा था, सुकून का। फिर रूही और जूही एक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, वो आत्मा सुकून निहार को अपने साथ मौत की दुनिया में ले जाना चाहती है। उसने निहार की रूह पर साया डाल दिया है। फिर बाबा ने रूही को चांदी की एक डिब्बी दी जिसमें विभूति राख थी और बोले, अगर तुम ये विभूति उसके माथे पर लगा दो तो साया जलकर खत्म हो जाएगा, मगर जरा सी भी गलती हुई तो निहार हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। अंधेरे की दुनिया में रूही के दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। रात के अंधेरे में वो चुपके से निहार के कमरे में पहुंची, मगर जैसे ही दरवाजा खोला निहार वहां नहीं था। बस आईने में उसकी हल्की सी परछाई दिखी और साथ ही एक धीमी सी आवाज आई, देर हो गई रूही, अब वो मेरा है। रूही के हाथ से विभूति की डिब्बी जमीन पर गिर गई। उसके खुलते ही कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। दरवाजा जोर से बंद हो गया और आईने से निहार की आवाज आई, रूही, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रूही की चीख अंधेरे में गुम हो गई।